हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा पिंकी और सिद्धार्थ की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। तो चलिए आगे देखते हैं। लेट्स प्ले बारबी में पिंकी की विदाई कैसी हुई है। और यहाँ पर शादी पूरी हो गई है, सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर पिंकी और सिद्धार्थ भी एक साथ स्टेज पर बैठे हुए हैं। चलिए भाभी, पिंकी की शादी तो बहुत अच्छे से हो गई, अभी विदाई का समय होता जा रहा है। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, पर क्या करूँ, मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है पिंकी को विदा करने का। अरे भाभी, क्या करेंगे, समाज का तो यही रीत है, विदा तो करना ही पड़ेगा। सही बात है दीदी, चलिए विदाई की रस्म पूरी करते हैं। माँ जी तो पिंकी की विदाई की बात ही सुनकर बहुत भावुक हो गई हैं। क्या करे, विदा तो करना ही पड़ेगा आखिर। आइए पिंकी जी, सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ सिद्धार्थ जी, चलिए। बड़ों के आशीर्वाद के बगैर तो हमारी जिंदगी अधूरी है। चलिए पिंकी जी, पहले मम्मी और पापा जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। अरे बच्चों, हमारा आशीर्वाद तो तुम पर हमेशा बना रहेगा। अरे बिटिया, बच्चों पर हमेशा माँ बाप का साया बना रहता है। अरे बस बस बच्चे लोग, तुम दोनों की जिंदगी हमेशा सुखीमय रहे। चलिए अम्मा, अब आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे हाँ बिटिया, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अरे अम्मा, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अरे हाँ पिंकी बिटिया, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, पर क्या करे, रहना तो पड़ेगा ही ना। चलो, ससुराल में जाने के बाद अच्छे से रहना, तुम अच्छे से सबका ख्याल रखना, वहाँ पर किसी चीज का शिकायत का मौका मत देना। चलो जाकर अपने भाभी लोगों का भी आशीर्वाद ले लो जल्दी से। ठीक है अम्मा, जाती हूँ। चलिए सीमा भाभी, हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे पिंकी और सिद्धार्थ, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम दोनों की जिंदगी खुशहाली से भरी रहे, हमेशा एक साथ रहो। मेरे ससुराल जाने के बाद आप मुन्नी का अच्छे से ख्याल रखना भाभी। अरे पिंकी, तुम मुन्नी का चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी, पर मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी पिंकी। तुम्हारे बगैर पूरा घर सूना पड़ जाएगा, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। ससुराल जाने के बाद सारे घर को अच्छे से संभालना पिंकी। हाँ ठीक है सीमा भाभी, अब जल्दी से जाकर काजल जी का भी आशीर्वाद ले लो। हाँ भाभी, जाती हूँ। अरे सिद्धार्थ और पिंकी, तुम दोनों एक साथ हमेशा खुश रहो, तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छे से रहे, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। चलो चलो, अब घर भी जाना है जल्दी से। अरे काजल भाभी, आपने मेरे जूते कहीं पर देखा है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। अरे देवर जी, मुझसे क्या पूछ रहे हो, अपने सालियों से पूछो। अब तुम्हें इतने आसानी से जूते नहीं मिलने वाले हैं, बदले में तुम्हें कुछ न कुछ देना पड़ेगा अपने सालियों को। अरे जीजा जी, आप वहाँ पर कहाँ जूते ढूंढ रहे हो? जूते तो मेरे पास है, ये देखो। एक हाथ जूते लो, दूसरे हाथ पैसे दो, तभी जूते मिलने वाले हैं। इतने आसानी से जूते नहीं दूंगी मैं आपको। चलिए जल्दी से 5,000 रुपए दीजिए जूते के बदले। अरे किरण बिटिया, काहे सता रही हो? सिद्धार्थ बेटा को दे दो, उनके जूते, जाने में देरी हो रही है। घर का रास्ता बहुत दूर है, जाते जाते बहुत रात हो जाएगी। दे दो जल्दी से जूता सिद्धार्थ बेटा का। ले लो सिद्धार्थ बेटा जूता तुम। चलिए साली जी, मैं आपको 2,000 रुपए दे देता हूँ, आप मेरे जूते दे दीजिए। चलिए आप जिद मत कीजिए, चलिए दे दीजिए मेरा जूता, मुझे जाना भी है। अरे नहीं जीजा जी, आप कुछ भी बोलो, मैं 5,000 रुपए से 1 रुपए नहीं कम करने वाली हूँ। जल्दी से दीजिए मुझे, वरना बिना जूतों के घर जाइए। अरे अरे साली साहिबा, इतना गुस्सा मत कीजिए। चलिए देता हूँ 5,000 रुपए, चलिए जूता दे दीजिए अब। अरे साली साहिबा भी ना, ये लीजिए जीजा जी, आप पहन लीजिए आप अपने जूते। चलो, आज तो 5,000 रुपए मिल गए, मैं आज बहुत खुश हूँ। चलिए साली साहिबा, आपको अपने पैसे मिल गए, अब हमें जाने दीजिए। अरे हाँ हाँ जीजा जी, जाइए, बहुत देर हो जाएगी, वरना मैं जाकर पिंकी से मिल लेती हूँ। अरे मेरी प्यारी सहेली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना और हमसे मिलते आया करना। तुम किसी भी बात की चिंता मत करना पिंकी, अच्छे से रहना वहाँ पर। हाँ किरण, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी ही तुम सबसे मिलने आऊंगी। और हाँ, मुन्नी और चिंकी का भी तुम अच्छे से ख्याल रखना किरण। मेरे जाने के बाद तुम दोनों को बहुत प्यार देना किरण। मत रो तुम।
चलिए काजल जी, पिंकी का अच्छे से ख्याल रखना, वहाँ पर उससे कोई गलती हो जाए तो बुरा मत मानना, और मेरी पिंकी का ख्याल रखना। हाँ काकी जी, आप चिंता मत कीजिए, पिंकी को मैं अपने छोटी बहन जैसे रखूंगी, उसे मैं कभी भी किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगी, आप चिंता नहीं कीजिए। हाँ काजल बिटिया, तुम बहुत अच्छी हो, मैं पिंकी को आपके घर में भेजकर बहुत खुश हूँ। चलो अब जाने का समय भी हो ही गया है। अरे भाई साहब, संभाल कर लेके जाना सारा सामान, सारा सामान बहुत महंगे महंगे हैं, एक भी सामान टूटना फूटना नहीं चाहिए। अरे जीजा जी, मैंने सामान लदवा दिया है ट्राली पर। चलो अब मैं अंदर जाता हूँ, अभी मुझे डोली भी उठाना है। और यहाँ पर शादी होने के बाद बारात घर लौट रही है। अच्छा फूफा जी, मैं जाता हूँ घोड़े से, आप पीछे से डोली लेकर आइए। हाँ सिद्धार्थ बेटा, आप आगे चलिए, मैं डोली लेकर आता हूँ पीछे से। और यहाँ पर सिद्धार्थ घोड़े पर बैठकर घर वापस जा रहा है। अच्छा फूफा जी, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अच्छा पापा जी, मैं चलता हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, पिंकी हमारे घर पे एकदम से खुश रहेगी। अरे हाँ सिद्धार्थ बेटा, मुझे पता है पिंकी वहाँ पर बहुत खुश रहेगी, पर क्या करूँ, फिर भी मन बहुत दुखी हो रहा है, पर विदाई तो देने ही पड़ेगी। अच्छा सिद्धार्थ बेटा, संभल कर जाना, डोली के पीछे पीछे ही रहना, रात हो गई है, तुम्हें पता है चोर डाकुओं का भी कितना डर रहता है, तो अच्छे से सिद्धार्थ बेटा संभल कर जाना रास्ते में। हाँ हाँ पापा जी, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, मैं एकदम से संभाल कर लेकर जाऊँगा पिंकी जी को। अरे भाई, अब देरी मत करो, लाकर पिंकी को जल्दी से डोली में बैठा दो। और यहाँ पर पिंकी की डोली एकदम से सज धज कर जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पर सीमा भाभी और किरण पिंकी को ले जा रहे हैं डोली में बैठाने। अरे भाभी और किरण, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। आप लोगों के बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी वहाँ अकेले। चलो पिंकी, डोली में बैठ जाओ, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। यहाँ पर पिंकी की शादी हो गई है और वो डोली में बैठकर अब अपने ससुराल जा रही है। अच्छा सीमा भाभी, मैं जा रही हूँ, आप अम्मा और बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना, मैं आप सभी से मिलने आया करूँगी। और भाभी मुन्नी कहाँ पे है, मुझे उससे मिलना है, उसे मेरे पास बुलाइए ना, कहाँ पर है वो, कब से नहीं आई मेरे पास। चलो मुन्नी, अब मेरा जाने का समय हो गया है, अब मैं घर जाती हूँ, मैं फिर से आऊंगी। हाँ छुट्टी, चलो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे मेरी बुआ से भी मिलना है अभी तो। चलो चिंकी, जल्दी जल्दी, बुआ चली ना गई हो हमसे मिले बगैर। हाँ मुन्नी, चलो चलो, जल्दी से नीचे जाते हैं हम सब। अच्छा मुन्नी और चिंकी, तुम भी मेरे घर पर आना मुझे मिलने, हम आएंगे। अरे स्वीटी, तुम कहाँ थी अभी तक, चलो हमें घर जाना है, अभी तुम्हारी चाची का तो गृह प्रवेश का तैयारी भी करना है हमें, चलो हम चलते हैं जल्दी से, तुम्हारी चाची और चाचा बाद में आ जाएंगे घर पर। अच्छा सीमा जी, अब मैं जाती हूँ घर, अभी मुझे पिंकी की गृह प्रवेश की तैयारी करनी है, इसलिए पहले जाना पड़ेगा। सच में सीमा जी, शादी तो बहुत अच्छी हुई। अच्छा ठीक है काजल जी, जाइए, पर जल्दी ही हमसे मिलने आना आप। हाँ क्यों नहीं सीमा जी, जल्दी ही आऊँगी मैं आपसे मिलने, अब जाती हूँ मैं। बुआ बुआ मत जाओ, मैं किसके साथ खेलूंगी, किसके साथ सोऊंगी और किसके साथ खाना खाऊंगी मिलकर, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। हाँ मुन्नी, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम उदास मत हो मुन्नी, मैं तुमसे मिलने आया करूँगी। अच्छा मुन्नी, तुम बिल्कुल भी शरारत मत करना, सीमा भाभी को भी ज़्यादा परेशान मत करना मुन्नी, सबका तुम ख्याल रखना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। चलो अब जल्दी से रोना बंद करो। चलिए जीजा जी, गांव के बाहर तक हम डोली उठाकर लेके चलते हैं। हाँ साले साहब, चलिए जल्दी जल्दी चलिए, बहुत लेट हो गया है, घर को जाते जाते तो इन्हें बहुत लेट हो जाएगा, चलो जल्दी से हम गांव के बाहर तक लेकर चलते हैं।
यहाँ पर सिद्धार्थ घोड़ा लेकर आगे आगे जा रहा है और पिंकी की डोली पीछे पीछे आ रही है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लेट्स प्ले बार्बी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पिंकी का गृह प्रवेश का रस्म नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।